हाँ भाई नमस्कार दोस्तों। तो बात कर रहे थे इंडियन स्ट्रीम में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की इंडियन आर्मी के बच्चों के लिए। तो मैं आगे चलता हूँ आज के क्लास में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हूबहू दिखेंगे। और ये सारी घटनाएं आपने देख ली तो आपको हिस्ट्री बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ फैक्ट है और उन फैक्ट से हिस्ट्री बनी है। अगर सारे फैक्ट को जोड़ दें तो इतिहास बन गया। एग्जाम में वही चीज बार बार रिपीट करता है। तो देखते हैं आज के कुछ बेहतरीन फैक्ट। अब रेडी हो आप लोग भी? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? शायद कल भी हो गया, तलवंडी। डेट कब थी भाई? 1469 में। 1469 में जन्म हुआ था किनका? गुरु नानक देव, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों में टोटल गुरु कितने हुए? 10वें गुरु, एक से लेकर 10। 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक। कौन थे भाई? गुरु नानक किसके? हाँ भाई, गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक तो पहले थे ना भाई। गुरु नानक प्रथम हो गए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें। इसके बाद में जो गुरु प्रथा थी वो हो गई क्या? खत्म। और इसके बाद में बंदा बहादुर। हाँ भाई, बंदा बहादुर को फांसी किसने दी थी भाई? परकुशेर ने। किसने भाई? बंदा बहादुर को फांसी किसने दी थी? परकुशेर ने दी थी उसके समय। ठीक है ना भाई? वो क्या गुरु थे क्या भाई बंदा बहादुर? नहीं। फिर हाँ भाई, दास मान लो, शिष्य मान लो, बंदा बंदा बहादुर। ठीक है ना भाई? और प्रथम गुरु थे गुरु नानक। अच्छा, कौन से गुरु को फांसी दी थी भाई? एक तो 5वें गुरु को नाम अर्जुन देव। याद रखना भाई, जहांगीर। कौन भाई? जहांगीर। अच्छा क्वेश्चन भाई, 5वें गुरु क्यों क्यों दी थी? हाँ, जहांगीर के पुत्र खुसरो की क्या की थी इसने भाई? आशीर्वाद दिया था, हेल्प करने की। और एक 9वें गुरु तेग बहादुर। कौन भाई? इनको किसने भाई? औरंगजेब ने फांसी दी थी। दो ऐसे गुरु हैं जो मुस्लिम राजाओं ने उनको फांसी दी। 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आज का अमृतसर है, बहुत फेमस है मैं अमृतसर, रहा है ना? क्योंकि अमृतसर में क्या है भाई? स्वर्ण मंदिर है, जो बहुत फेमस है। स्वर्ण मंदिर टेम्पल रहा है ना? कहां पर अमृतसर? ये अमृतसर किसने बसाया था? बताओ भाई। रामदास। किसने भाई? रामदास। तो अमृतसर जो बसाया था, अमृतसर यानी यहाँ ये जो जगह थी, यहाँ एक सरोवर था, इसलिए सरोवर का पानी अमृत जैसा होता है, इसलिए इस शहर का नाम क्या पड़ा? अमृतसर। और इसी अमृतसर में क्या बनाया? स्वर्ण मंदिर बना। अरे क्या बना भाई? स्वर्ण मंदिर बना, गोल्डन टेम्पल। इस गोल्डन जो गोल्ड टेम्पल है, इस पे जो सोने की जो परत चढ़ाई थी वो रणजीत सिंह ने चढ़ाई थी। किसने? राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई थी साहब। तो ये कुछ क्वेश्चन है उससे। अच्छा, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? कौन सा? 10वें गुरु। कौन सा पंथ? खालसा। और अकाल तख्त की? अकाल तख्त की बताओ भाई, बताओ भाई। अकाल तख्त। 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या लग गई? फांसी लग गई। तो 6ठे गुरु आए, उन्होंने क्या की भाई? हरगोविंद ने। किसने भाई? 6ठे गुरु हरगोविंद ने किसकी स्थापना की थी? अकाल तख्त की स्थापना की थी। और 10वें गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। यस या नो? बोलो। ठीक है भाई। अच्छा, नांदेड़ एक जगह है जहां गुरु नानक जो है, हाँ भाई, गुरु नानक की क्या भाई, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? नांदेड़। 1708। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। याद रखना, नांदेड़ आज सिखों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ इनके अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की क्या हुई थी भाई? हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी सर। अमृतसर आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया साहब। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस मतलब समझ गए भाई? अरे छपाई वाला, न्यूज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड भाई? न्यूज से। प्रेस हो गए भाई न्यूज। न्यूज से रिलेटेड एक एक्ट आया साहब। क्या एक्ट आया? कि जो भी समाचार पत्र होगा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई सा भी हो, उसमें देशद्रोह से रिलेटेड कोई भी अगर वो छपा तो उसको पकड़ लिया जाए साहब। और उसके खिलाफ न्यायालय में कोई कार्रवाई सुनवाई भी नहीं होगी। अगर कोई भी, अंग्रेजों का क्या चल रहा था इस समय में? अंग्रेज राज कर रहे थे क्या?
अब कोई ये कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई, जैसे आज अभी देशद्रोह समझ गए क्या भाई, आप पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हो, इंडियन करेंसी को जला रहे हो, तो भाई हो गया ना भाई। ऐसा कोई देशद्रोह, कोई भी अखबार छपा, कोई भी आजादी की चेतना लाने का प्रयास किया तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार करो और न्यायालय में उसकी कोई न्याय सुनवाई भी नहीं होगी साहब। एक एक्ट लेके आया, इसको कहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये देखो हुआ क्या, एक अंग्रेज लगाता है, अगला अंग्रेज आते ही इसको हटा देता है, ये भी बड़ी बात है। ये सोच सोच का फर्क है। पहला अंग्रेज इसने लगाया, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। बोलने क्या है भाई, लॉर्ड लिटन 1878 में, 1878 में लॉर्ड लिटन तो इसको लेके आता है सर, आया ना। अच्छा, इसके साथ एक और एक्ट लेता है, आर्म्स एक्ट। कौन भाई, आर्म्स एक्ट समझ गए भाई, हथियारों का भी प्रतिबंध लगा दिया, बिना लाइसेंस कोई भी हिंदू आदमी क्या नहीं रख सकता भाई हथियार। तो आर्म एक्ट भी यही लेके आया था, कौन ले गया था, लिटन, रहा ना, कौन, लिटन। अरे यस या नो, याद है सर रखना। देखो न्यूज, न्यूज लिखी जाती है क्या, तो लिखी से क्या लगना भाई, लिटन, किसने लगाया था भाई। अच्छा, इसके बाद में जस्ट बाद में आया रिपन। कौन आया भाई, रिपन बड़ा उदारवादी आदमी था सर, लॉर्ड रिपन। अरे क्या था भाई, बड़ा उदार आदमी रिपन, लॉर्ड रिपन भारत के लिए। इस रिपन ने क्या किया, इस एक्ट को हटा दिया एक तो, बोला हाँ। एक स्थानीय स्वशासन, स्थानीय समझ गए भाई, जो गांवों का निम्न स्तर का जो जो इकाई होती है, स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता भाई, स्थानीय स्वशासन का जनक। याद रखना कि गांवों में गए और फिर रिबन काट दिया, क्या काट दिया रे, रिबन, रिबन काट दिया तो स्थानीय स्वशासन का हो गया क्या भाई। कहा गांव में जाके, तो रिबन ने क्या किया था भाई, स्थानीय स्वशासन का जनक किया था। और किस एक्ट को खत्म किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू कर दिया था, लिटन ने। याद रहेगी बातें, बोलो कब की दौर है ये, 1900 का थोड़ा सा पहले भाई। अरे यस या नो, आगे आ जाओ। एकता प्रणाली, बोलो इल्तुतमिश। याद है भाई इल्तुतमिश कब गद्दी पे बैठा, 12 10 11 मान लो 1236 तक। कौन भाई, इल्तुतमिश, यस या नो। हाँ भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, ऐबक का कौन भाई, गुलाम, ऐबक का गुलाम कौन भाई, इल्तुतमिश। कौन था भाई, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम, कौन भाई, गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश। यस या नो। कौन से काल में, सल्तन काल में। कौन सा वंश, गुलाम वंश। ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। किसका भाई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में। इसीलिए कौन से वंश की नींव डालता है ये, गुलाम वंश की नींव डालता है। किस वंश की भाई, हाँ भाई। कहां राजधानी बनाता है बताओ, लाहौर। उस लाहौर से दिल्ली कौन लाता है रे, हाँ भाई, लाहौर से दिल्ली कौन लाता है, इल्तुतमिश लाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। लाहौर से दिल्ली ले आया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। किसको कहा गया, इल्तुतमिश को कहा। हाँ भाई, कौन सी, एकता प्रथा। हाँ भाई, भूमि, अरे जो राजकार जो काम कर रहे थे, हाँ भाई, राजकार उनको क्या देगा भाई, काम के बदले भूमि। से कौन सी प्रथा, मनसबदारी प्रथा कौन लेके आया था, अकबर लेके आया था। कौन लेके आया था, एकता प्रथा कौन ले आया था, हाँ भाई, इसने 40 सरदारों की टुकड़ी बनाई थी क्या, जो क्या कहलाई, दल चालीसा या चिहल गानी। चिहल गानी का विघटन किसने किया था, बलबन ने किया था। यस या नो। वह कौन था भाई, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार का नींव डाली भाई। किसकी भाई, कुतुब मीनार। लेकिन ये तो मर गया भाई, इसको पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, कुतुब मीनार। कहाँ है कुतुब मीनार, दिल्ली में। इसे पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। पढ़े थे क्या, पढ़े। इसी इल्तुतमिश की बेटी रजिया, एकमात्र महिला सुल्तान, 1236 से 40। अलाउद्दीन खिलजी का तो याद है भाई, दक्षिण में पहली बार अटैक करने वाला 1296 में। दक्षिण भारत पर अटैक करने वाला पहला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। याद है कि नहीं भाई, बोलो।
राजस्थान में 1301 और 1303 में अटैक किए थे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1296 में दक्षिण पर अटैक करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली का जनक। बाजार को क्या किया भाई, नियंत्रण किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कि बाजार में कोई गड़बड़ किया, जितना माल गड़बड़ करेगा उतना मांस काट लिया जाएगा साहब। बाजार अपने आप ही क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। किसने भाई, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े वो लिखना और फूलिया, घोड़े लिखना फूलिया लिखना, ये किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को ही तो मिला था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है साहब। फिरोज शाह तुगलक दोबारा से जजिया कर लगाया था, 24 कर हटा के कितने कर, 4 कर। लोक कल्याणकारी शासक कहा गया भाई, क्योंकि सर्वाधिक नहरें और कुएं खुदवाए थे। किसने, 300 से ज्यादा नगर बसाए थे, सिंचाई कर लगा दिया था। बोलो, जजिया कर दोबारा से इसने लगा दिया था। 24 में से 4 रखे थे, उसमें एक कौन सा था, जजिया कर। और जो कुतुब मीनार जो है उसकी क्या करवाई थी, मरम्मत भी करवाई थी, वो था वो भाई फिरोज शाह। नंदवंश याद है भाई, 326 में तो एक युद्ध हुआ था वितिस्ता नदी पे, सिकंदर और पोरस वाला। हाँ भाई, सिकंदर मान। और 300 आइडेस पीस का युद्ध। और 322 में हाँ भाई, किस वंश को भाई, नंद वंश। कौन सा वंश रहे, नंद वंश को किसने, मौर्य ने समाप्त कर दिया। कौन था राजा, गणानंद को। यशयानो, प्रथम राजा कौन था नंदवंश का, महापद्मनाभ। यशयानो किसकी मदद से रे, चाणक्य। कौन सी किताब लिखी भाई, अर्थशास्त्र। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त। कौन से विद्यालय के गुरुजी थे, तक्षशिला के गुरुजी थे। कौन, चाणक्य। अच्छा, मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है रे, इंडिका। अरे कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। किस लिखी थी, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म। भद्रबाहु स्वर्ण बेलगोला चले गए थे भाई। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी। हाँ भाई, एक तरफ तो बोध और एक महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। हाँ भाई, हाँ भाई, एक तरफ बोध महात्मा बुद्ध। हाँ भाई, दोनों लगभग बराबर। इनका जन्म 540 में, बोलो हाँ। अच्छा, इनके सबसे पहले महात्मा बुद्ध, बात नहीं, महात्मा बुद्ध 23 साल बड़े है क्या भाई स्वामी से, कितने वर्ष भाई, एक पीढ़ी बड़े हो गए क्या। तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था भाई, इनके तो बचपन का नाम और उनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। अच्छा, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम हो गया, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन। कौन था भाई, सुधोधन था। और उनके पिता का नाम बताई दिया भाई, सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम वर्धमान। क्या नाम था भाई, वर्धमान। कोटा यूनिवर्सिटी इनके तो नाम से है भाई, बोलो। अच्छा, फिर हाँ भाई, इनका वंश कौन सा है बौद्ध का, शाक्य कुल। कौन सा भाई, इनका वंश यात्रक कुल। कौन सा भाई, यात्रक कुल हो गया। किनका भाई, महावीर स्वामी का। अच्छा ठीक है साहब। अब इनकी माता का नाम प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। अरे यस या नो, वैसे ये तो मौसी थी, माता तो इनकी कौन थी, महामाया थी। अरे कौन थी, हाँ भाई ठीक है क्या भाई, माता कौन, बौद्ध की माता कौन रहे, महामाया। कौन थी, महामाया। और महावीर स्वामी की त्रिशला। कौन थी भाई, त्रिशला। ठीक है ना भाई। बुद्ध के लड़का हुआ क्या नाम, स्वामी की लड़की हुई प्रियदर्शना। स्वामी के दामाद का नाम जमाली, जो पहले शिष्य था क्या भाई। अच्छा, बुद्ध को ज्ञान बोध गया में, बुद्ध ने पहला उपदेश सर्वाधिक मृत्यु। अच्छा, महावीर स्वामी को ज्ञान कौन सी नदी, निरंजना तो बुद्ध की थी यार, ऋजुपालिका। कौन सी नदी। अच्छा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, नेपाल लुम्बिनी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली, मृत्यु पावपुरी। आ जाओ, महावीर स्वामी का बचपन नाम हो गया वर्धमान। ऋषभदेव कौन थे, पहले तीर्थंकर। वर्धमान कौन से तेरे, 24वें। कौन थे, 24वें। अब एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा जानते हो भाई,
एलोरा महाराष्ट्र में, अरे महाराष्ट्र में है क्या भाई? औरंगाबाद में। यहाँ राष्ट्रकूट कौन से बस्तर भाई ये? अरे अरे कूट कूट मतलब जो काट काट के रोग जो है ना, चट्टाने काट काट के मंदिर बनवाया था, उसमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? ये किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। कौन से वंश का? राष्ट्रकूट का। ये नरसिंह देव प्रथम है, इन्होंने क्या करवाया था बताओ भाई? सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? कहां पर है सूर्य मंदिर? उड़ीसा में। कौन से वंश के? गंग वंश के। अरे कौन से वंश के? गंग वंश के। गंग वंश के राजा थे सूर्य नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने क्या बनवाया था? सूर्य मंदिर। कहां पर है? उड़ीसा में, ब्लैक पेगोडा। और इन्होंने क्या बताया? कृष्ण प्रथम ने कौन से वंश के? राष्ट्र। कौन सा मंदिर है? कहां पर है? एलोरा एलिफेंटा गुफा में जो काट कर बनाई गई है, महाराष्ट्र में। याद रहेगी भाई। अगला, तराइन की द्वितीय युद्ध। हाँ भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। अरे बोलो, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। कौन जीता भाई? पहले में कौन जीता? पृथ्वीराज का दरबारी कवि चंद्र बरदाई। कौन सी? 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था रे? चंदावर का। किसको हराया? जयचंद। कौन था? कन्नौज का राजा है, पृथ्वीराज का ससुर। याद है भाई? महमूद गजनवी। याद है भाई? 1000 से 1027 तक भारत में कितने आक्रमण रहे? 17 बार। सबसे इंपोर्टेंट कब हुआ था रे? अरे 1025 में। कौन सा मंदिर लुटा था? सोमनाथ का मंदिर लुटा था। याद है भाई? रायना फिरदौसी अलबरूनी किसके साथ आए थे? गजनवी के साथ। राणा सांगा। याद है? 1527। कौन सा युद्ध रे? खानवा। किसके साथ? बाबर ने कौन सा नारा? जिहाद। उपाधि कौन सी? गाजी की। याद है भाई? चलो, अश्वघोष। याद है अश्वघोष? किसके दरबार में? कनिष्क। कौन सा और राजा भाई? कुषाण वंश का प्रतापी राजा। कौन वे? कनिष्क हुए। अरे कौन वे? इसके समय बौद्धों की चौथी संगति कहां हुई थी भाई? कुंडलवन। कहा भाई? कश्मीर में। और इसी का दरबारी कवि कौन था भाई? अश्वघोष। कौन सी किताब? बुद्ध चरित्र। कौन सी किताब भाई? बुद्ध चरित्र। किसने लिखी थी भाई? अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरित्र। यस या नो? किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। याद रहेगी भाई? कनिष्क कौन से वंश का? कुषाण वंश का। पुलकेशन द्वितीय का याद है कि भाई? हर्षवर्धन को हराने वाला। अरे कौन से वर्ष को? हर्षवर्धन को हराने वाला कौन था भाई? चालुक्य वंश का राजा। किसका? चालुक्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता ही है सब। हर्षवर्धन को किसने हराया? अगला एक क्वेश्चन देख लो भाई, किसने हराया था भाई? कौन से वंश का था रे? चालुक्य वंश का था। कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था। यस या नो? अरे याद रखी बात। ठीक है, कनिष्क मत जानते भाई। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। यस या नो? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ भाई? 1966 में। समझौता कौन सा? ताशकंद में गए थे, वहां से वापस लौटे ही नहीं। कौन नहीं लौटे? 1966 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। यस या नो? जय जवान जय, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ दिया साहब इसमें। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना रहे? 1913 में। कौन सी किताब रे? गीतांजलि के। भारत का पहला नोबेल किसने दिलवाया था? 1911 में इनका जनगण मन गाया गया, जो आज अपना क्या है? राष्ट्रगान। याद से याद नहीं भाई? दिल्ली दरबार लगा। याद है भाई? लॉर्ड होर्डिंग के समय। यस या नो? और आज जो बांग्लादेश का राष्ट्र होनार, वो भी किसका गया हुआ है? इनको महात्मा की उपाधि किसने, गुरु की उपाधि किसने दी थी? और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस याद है? 1938। कौन सा अधिवेशन रे? हरिपुरा। 1939 त्रिपुरा अधिवेशन। बीच में ही छोड़ दिया था क्या? कौन सा क्या बनाया था भाई इन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी? 1943 में किसका सेनापति बने? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
दिल्ली जय हिंद। और रेडियो से किसको बापू कहा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब है फ्रांस की क्रांति 1789। देखो 1800 से 11 साल पहले तो फ्रांस की क्रांति हुई और 1900 के 11 साल बाद चीन की क्रांति हुई। ऐसा याद रखना भाई, बहुत पहले याद की थी मैंने। 1800 से 11 कम करो, 1789 में कौन सा देश? फ्रांस। 1900 में 11 जोड़ो, चीन की क्रांति। यस या नो बोलो। 1917 में रूस की हुई थी, बिल्कुल सही है, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। अब भाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी स्थापित कहां की भाई? अभी बताया था भाई, हाँ सॉरी रायपुर नहीं, रायगढ़ भाई, रायगढ़ भाई। और अपना राज्याभिषेक करवाया था भाई 1674 में। कौन से पंडित से? गंगा भट्ट। अरे कहां का था? वाराणसी का गंगा भट्ट से। अभी तो पढ़ा था यार तुमने, बेकार आदमी हो। वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल। अब भाई लंदन टाइम्स एक अखबार था, उसका क्या था भाई? संपादक था वेलेंटाइन सिरोल। इसने भारतीय शांति का जनक कहा था साहब। किसको कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। सरदार पटेल का नाम है बात भाई, भारत के लोहा पुरुष या भारत के बिस्मार्क, भारत के लोहा पुरुष, बारदौली सत्याग्रह के जनक कौन भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि गांधी जी ने, और वैसे बारदौली सत्याग्रह महिलाओं ने दी थी भाई। महात्मा गांधी को जानते हो? असहयोग आंदोलन 1900, चंपारण 1900, 5 फरवरी 1922 में क्या बंद कर दिया? 1924 में बेलगांव में क्या किया भाई? कांग्रेस अधिवेशन। अरे यस या नो? और कितनी मार्च को दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930। और 5 अप्रैल 6 अप्रैल को पहुंचे साहब। यस या नो? कितने लोगों के साथ? और कौन सा शुरू किया? सहयोगी आंदोलन शुरू कर दिया। 1931 में किसके साथ बैठक की? इरविन समझौता। 1931 में गोलमेज में भाग लिया। 1932 में पूना पैक्ट किसके साथ? भीमराव अंबेडकर के साथ। याद है भाई? कौन सी जेल और फिर कौन से संघ की स्थापना की? हरिजन संघ की स्थापना की 1932 में। यस या नो? अरे बोलो। और फिर असहयोग सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त 1942 में करो या मरो। किसने कह दिया? गांधी जी ने। और 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने हत्या कर दी। किसकी? गांधी जी की। हाँ भाई देवानाम प्रिया, याद है भाई? देवानाम अशोक। कौन भाई? सम्राट। कौन सा युद्ध इनका? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। याद है सबको? राजा खारवेल कौन था भाई? कलिंग की राजधानी। तो कौन से अभिलेख से? 13वें अभिलेख से। क्या जानकारी मिलती है? कलिंग की जानकारी मिलती है। अशोक। कौन सा धर्म अपनाया था बाद में? बौद्ध धर्म। संघ और मित्राओं कहां बेचा था? श्रीलंका। किसने? अशोक ने। किसका पोता था? मौर्य का पोता था। पिता कौन था इसका? बिंदुसार। कौन था भाई? बिंदुसार। समुद्रगुप्त का याद है? भारत का नेपोलियन। कौन सी प्रसिद्ध जानकारी मिलती है? दरबारी कवि हरिशेन। किसका? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। बाणभट्ट। कादंबरी और हर्ष चरित्र। कादंबरी और हर्ष चरित्र। अब भाई फाइयोन बोलो। चीनियों को फांसी हुई। फांसी हुई किसको? किसको भाई? चीनियों को। अब भाई चीन से फैसे फाइयान किसके? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। याद है भाई? जिसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर बैठते थे। अरे यस या नो? हास्य से सयुगन है से हेनसांग। ये याद रखना भाई। नालंदा से क्या चुरा ले गए भाई? बौद्ध ज्ञान। नालंदा विश्वविद्यालय कहां है भाई? बिहार। किसने स्टेबल किया था? कुमार और ईसे इति सिंह। 4 यात्री आए थे साहब। तो फाइयान किसके आया था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, जिसके दरबार में नवरत्न थे, जिसने लोहा स्तंभ बनवाया था। महरौली का लोहा स्तंभ किसने बनवाया था भाई?
चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे हाँ भाई जर्मनी में बिस्मार्क ने इकट्ठा किया, वैसे भारत को इकट्ठा कौन करने वाला था? इनकी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां लगी हुई है भाई? कितना मीटर? दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर, याद है भाई? तो भाइयों ये हो गए क्वेश्चन। बताओ क्या सारी बातें बताई हुई है क्या? अरे यस या नो? धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपने ये तमाम क्वेश्चन किए, इनके आसपास की घटनाएं की, तो मैं कहता हूं एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो क्लास में मजा आए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। आज की बात इतनी करेंगे, अगली क्लास में फिर एक बार हिस्ट्री के साथ मिलते हैं और उसके बाद में फिर दूसरे टॉपिक में बना के चलेंगे। इसके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में सेकंड में चलेंगे अपन, दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।